जैसे वो बाहर आती है तो उसके साथ में वो देखती है कि यहाँ पर अभी जो सामने का मैदान था उसके अंदर जोश अपने हाथ के अंदर तलवार लिए खड़ा था। तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसके पास में जाने लगती है कि अचानक से उसकी नजर एक और जगह पर पड़ती है। वहां पर अभी जो चिराग था वह खड़ा हुआ था। उसके माथे के ऊपर अभी एक अखरोट रखा गया था। अरे भाई लोग, अखरोट अखरोट वही वाला, हाँ दूसरा अखरोट मत समझ लेना। और उसकी हाथ यहाँ पर अभी दोनों अखरोटों के ऊपर थी, हाँ उस वाले अखरोट के ऊपर। उसके साथ में ही वो पूरी तरह थर थर कांप रहा था। मालिक, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या आप मेरे साथ में वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? यहाँ पर चिराग उससे कहता है। तो वहीं जोशुआ कहता है, अरे चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर है ना अपनी तलवारबाजी के ऊपर नियंत्रण करके रखा हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर जोशुआ अपने हाथ के अंदर तलवार पकड़ता है और उसको ऊपर उछालता है। और शक, अगले पल यहाँ पर वो जो तलवार थी वो सीधे पेड़ के अंदर जाकर गड़ जाती है। और उसके साथ में ही मेरे को लग गई। यहाँ पर चिराग रोने जैसा शक्ल बना लेता है। उसके साथ में यहाँ पर जोशुआ कहता है, अरे यार तुम भी बच्चे जैसे रो रहे हो, यह तो केवल हंसने से चोट है, यहाँ पर तुम्हें अभी कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि जो तलवार थी ना वह बिल्कुल उसके सर के पास में जाकर लगी थी। उसकी वजह से उसके बस हल्का सा कट लग चुका था, लेकिन फिर भी बेचारा वो क्या ही कर सकता था, आखिरकार थी तो जान ही ना। तो उसके साथ में जोशुआ कहता है, चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना क्या पता ये तलवार ऊपर की जगह नीचे चली जाए। उसके बाद में मुझे मत कहना कि लड़कियां मेरे पीछे नहीं पड़ रही है। जोशुआ इतना कहता है और उसके बाद में फिर से तलवार को ऊपर उछालता है और शक, फिर से वहां पर वो तलवार सीधा उसके साइड में जाकर लगती है। इस बार कान के ऊपर हल्का सा कट लग चुका था। हे भगवान, हे प्रभु, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पर अपने शरण के अंदर ले ले। उसके साथ में चिराग अब रोने लगता है, उसकी आंखों से टपक टपक कर पानी बहने लगता है। तो वहीं जोशुआ कहता है, ओवर एक्टिंग के पिटारे, अब मान जा वरना यहाँ पर तेरे को मार डालूंगा। चल ठीक है, इस बार मैं ना पूरी तरह से अपने तलवारबाजी के ऊपर नियंत्रण रखने वाला हूँ, तू चिंता मत करे, इस बार तेरे को तो यहाँ पर खरोच भी नहीं आने वाली है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जोशुआ था वह जल्द ही अपने हाथों के अंदर बहुत सारी तलवारें ले आता है। उसको देखते ही यहाँ पर जो चिराग थी उसकी यहाँ पर पतलून गीली हो जाती है। नहीं, मैं नहीं खेल रहा, मैं खेल ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ। उसके साथ में वहां से भागने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता अपने सामने का इस नजारे को देखने के बाद में उसका तो पूरी तरह से गला ही सूख गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले के अंदर से कोई वर्ड नहीं निकलेगा। ये दोनों बेवकूफ क्या कर रहे हैं? अरे जोशुआ, अगर तुम्हारी निशान अच्छा नहीं है ना तो मत करो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहती और उस बेचारे चिराग को बचाने के लिए वहां पर चली जाती है और कहती है, जोशुआ क्या यहाँ पर तुम मुझे एक दो तलवार टेक्निक और सिखा सकते हो? मुझे वास्तव में यहाँ पर एक तलवार टेक्निक और सीखनी है। तो उसके साथ में यहाँ पर जोशुआ कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी इस तलवारबाजी को सिखा सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर अमृता पूछती है, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार इससे इतना कितना समय लगने वाला है? तो उसके साथ में यहाँ पर अमृता उसको ये भी बताती है कि बात कुछ ऐसी है कि जो सीनियर अंकल है उन्होंने मुझे और कुछ भी सिखाया है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। हाँ लेकिन यहाँ पर तुम्हें कम से कम 2 दिन लगने वाले हैं इस टेक्निक को सीखने में। 2 दिन? लेकिन तुम्हें कितना टाइम लगा था? मुझे तो यहाँ पर केवल 1 घंटा लगा था। तुम्हें 1 घंटा और मुझे 2 दिन? क्या मुझे तुम यहाँ पर नालायक समझ रहे हो? तो उसके साथ में चिराग कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना जो जोशुआ है उनको यहाँ पर मेरे मालिक ने खुद से सिखाया है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ है। हमारे मालिक बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है, वास्तव में उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। इसके साथ में अब चिराग बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है। तो जोशुआ अपना हाथ उठाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी जल्दी होगी, इन्हें जल्दी से यहाँ पर हम सिखा देते हैं। उसके बाद में जोशुआ उसको कुछ मेन चीजें सिखा देता है जिसके बाद में वह उस टेक्निक को यहाँ पर यूज कर सकती थी। उसके साथ में यहाँ पर अमृता की आंखें चमकने लगती है। चलो बहुत है इतना है मेरे लिए, मैं इसके साथ में भी थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही सकती हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी भी वो लड़ाई चल रही थी, इसी वजह से यहाँ पर वह अभी इस टेक्निक को सीखना चाह रही थी ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर वो उस लड़ाई को खत्म कर यहाँ पर आ सके। और इसके अलावा रहे 2 दिन की बात, तो 2 दिन तो यहाँ पर वो किसी का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके बाद में जल्द ही वो वापस इतर हॉल के अंदर चली जाती है। इतर हॉल के अंदर जाते ही यहाँ पर जो साकेत था वह कहता है, इतनी जल्दी? तुम्हें तो यहाँ पर गए हुए पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए, इतनी जल्दी तुम वापस कैसे आ सकती हो? तो वहीं अमृता कहती है, वो तो यहाँ पर मैं वॉशरूम गई हुई थी, 5 मिनट में वापस आ गई, पेट खराब हो गया था ना मेरा। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, अब आ जाओ लड़ते हैं।
तो उसके साथ में साकेत कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वो फिर से अपने उसी सेम अटैक को तैयार करता है और उसके बाद में वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करने वाला था कि अगले ही पल एक आवाज के साथ में ही एक तलवार सीधे उसके सर के अंदर जाकर घुस जाती है। ये क्या हुआ? साकेत जी मुझे केवल 2 शब्द निकलते हैं, ये क्या हुआ? और उसके साथ में वह धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसके साथ में वो वहां से गायब हो जाता है। अगला और उसके साथ में यहाँ पर अब जो अमृता थी वह कहती है और वहीं दूसरी तरफ एल्डर परितोष के घर के अंदर कैसा चल रहा है? क्या तुमने पता लगाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और अमृता कहाँ पर गई? तो उसके साथ में यहाँ पर पवन कहता है हाँ मालिक मैंने पता लगाया है। हालांकि इस बार यहाँ पर मैंने पता लगाया है कि यहाँ पर जो अमृता है वो यहाँ पर एक आंतरिक स्टूडेंट के घर के अंदर गई है और उसके अंदर यहाँ पर विपिन नहीं रह रहा, उसके अंदर तो यहाँ पर जोशुआ नाम का एक लड़का रह रहा है। जोशुआ? क्या तुम उसी जोशुआ की बात कर रही हो जो यहाँ पर अभी एल्डर अक्षय के साथ में आया हुआ है? तो उसके साथ में पवन कहता है हाँ वही है और यहाँ पर ये रही उसकी सारी जानकारी। उसके साथ में यहाँ पर अब वह जल्दी से उस टोकन को निकालता है और उसके बाद में परितोष उसको पूरा पढ़ लेता है। क्या विपिन इसका बटलर है? उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर खुलने की खुली रह जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अमृता फिर से उसके पास में चली गई हो अपनी प्यास बुझाने के लिए? नहीं, अरे तू कैसा दादा है बेशरम औरत कि आखिरकार तो ऐसा बातें कैसे सोच सकता है अपनी पोती के बारे में। लेकिन आखिरकार ये विपिन के पास में वापस क्यों चली गई है? उसके साथ में यहाँ पर अब वह पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उसके बाद में वो कहता है तुम्हें उसके ऊपर ध्यान रखना होगा और इसके अलावा हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार यहाँ पर अभी इसका मेन मोटिव क्या है। तो उसके साथ में यहाँ पर परितोष को बात कुछ ऐसी थी कि जोशुआ के बारे में इसलिए पता चल गया था कि जोशुआ ने यहाँ पर अपना जो स्कोर बनाया था 499 पॉइंट का, उसका यहाँ पर सभी को पता था क्योंकि गॉड स्वॉर्ड से यहाँ पर केवल एक ही कदम की दूरी के ऊपर था। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा कौन नहीं था जिसके बारे में उसे पता नहीं हो। तो वही पवन अपना शरीर आता है, लेकिन जिसके पहले यहाँ पर वो कुछ कर पाते उससे पहले एक आवाज सुनाई देती है एल्डर परितोष आप कहाँ पर है? उसके साथ में एक एल्डर वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है। उसको आते हुए देखकर क्या हुआ एल्डर, आइएगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो एल्डर कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी लाडली पोती क्या कर रही है उसको देखो। क्या मेरी लाडली पोती? अब उसने क्या कर दिया ऐसा? उसके साथ में यहाँ पर वो टोकन बाहर निकालता है और दिखाता है ये देखो यहाँ पर इथर होल के अंदर वो क्या कारनामे कर रही है। उसके साथ में अब इथर होल के जो कारनामे थे वो एक वीडियो के द्वारा वहाँ पर दिखाए जाने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अमृता थी, केवल 2 चालें चल रही थी और यह एक वार के अंदर सभी को मार रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है? वहाँ पर पवन जैसे उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद में परितोष जल्दी से टेलीपैथी के द्वारा से बात करता है और उसे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ गलत लगता है? तो उसके साथ में पवन कहता है बात कुछ ऐसी मालिक, यहाँ पर जो अभी अभी इसने ये तलवार टेक्निक यूज की है ना स्ट्रेस वाली, इसको मैंने पहले भी देखा है। क्या तुमने देखा है? कहाँ पर देखा है? तो उसके बाद में वो बताता है कि ये है ना जो मैं हूँ लो प्रोफाइल वो यूज कर रहा था। क्या ये वही मैं हूँ लो प्रोफाइल है जिसने यहाँ पर पहले ही अमृता को 2 बार इतर होल के अंदर मार डाला था? तो उसके साथ वो कहता है हाँ मालिक ये वही है जिसने यहाँ पर जो मालकिन अमृता है ना उनको 2 बार बाहर पहुंचा दिया था, वो भी एक ही बार के अंदर। क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये वार तो बुझाता मुश्किल है। पवन उससे कहता है नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा तब होगा जब यहाँ पर सामने वाला लो प्रोफाइल खुद अमृता को ये सब कुछ सिखा रहा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस समय यहाँ पर लो प्रोफाइल को सभी जने ढूंढ रहे थे और इस बीच में यहाँ पर अमृता को इस तरह से सिखाना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती थी। उसके साथ में यहाँ पर एल्डर परितोष कुछ सोचते हैं क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो उसके साथ पवन कहता है क्या मुझे क्या पता चला? उसके साथ में वो उसकी मुस्कान देखता है तो उसके साथ में पूछता है कहीं मालिक आप उसके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? क्या आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये जो लो प्रोफाइल है ये कोई और नहीं ये विपिन ही है? उसके साथ में यहाँ पर जो पवन था वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए उसको बातें समझ में आने लगती है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर विपिन और जोशुआ को आए हुए ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आते आते यहाँ पर लो प्रोफाइल का प्रकट होना, उसके साथ में ही तलवार गोडसार को सीख लेना, वास्तव में ये कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसको माना जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से अमृता का पावरफुल हो जाना और इस तरह की तलवार टेक्निक को सीख लेना। तो उसके साथ में परितोष कहता है हाँ लेकिन अभी हम इस निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं, पहले से यहाँ पर लो प्रोफाइल को सभी जने ढूंढ रहे हैं।
हमें पहले इसका पता लगाना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर पवन अपना सर हिलाता है, हाँ ठीक है। उसके बाद में परितोष कहता है, मुझे लगता है खुद मेरे को उसका प्रशिक्षण करना चाहिए, जिसके बाद में हमें पता चल सकता है। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, वो इस तरफ यहाँ पर टेलीपैथी की द्वारा बातें कर रहे थे, तो वहीं एल्डर के पूरी तरह से दिमाग सड़क जाता है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को इम्पोर्टेंट बातें बताने आ रहा हूँ और ये लोग यहाँ पर मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ये तो घोर अनर्थ है। उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है, आप दोनों क्या कर रहे हैं, क्या आपको मेरी बात सुननी है या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो उसके साथ में एल्डर परितोष कहता है, अरे हाँ, आप यहीं पर ही हैं क्या, चलो बताइए आखिरकार क्या काम आ गया। उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है, क्या काम आ गया? मैंने आपको बताया ना कि आपकी पोती क्या काम कर रही है, क्या आप वहाँ पर कुछ करेंगे नहीं? तो उसके साथ में परितोष कहता है, अरे हाँ, मैं भूल गया था। चलो ठीक है पवन, तुम्हारे पास में टोकन पड़े हुए हैं यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट्स के, अंदरूनी मुख्य स्टूडेंट्स के, तो तुम मुझे दे सकते हो। उसके बाद में वो 2 टोकन बाहर निकाल लेता है और जल्द ही वो तीनों के तीनों अब अंदर की तरफ घुस जाते हैं। जैसे वो इतर हॉल के अंदर घुसते हैं तो वह देखते हैं कि इस जगह पर अभी टॉप 5 की एक लड़की सामने खड़ी हुई थी। वह हट्टी कट्टी थी, बड़ी ही ताजी सी थी। वास्तव में उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे कि वह लड़की ना होकर लड़का थी। बस उसके यहाँ पर कुछ बड़े बड़े विचार और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बाद में पता लगाया जा सकता था कि हाँ वास्तव में ये वही है। लेकिन उसके हाथ के अंदर जो तलवार थी भाई साहब इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर अगर किसी नॉर्मल टिंगरे पिंगरे को तो पकड़ा भी दी जाए ना तो उसके बाद में उसकी हालत खराब हो सकती थी। वास्तव में वो ऐसी ही थी। वहां पर अमृता के सामने वो लड़की भी खड़ी हुई थी।